देहरादून से खबर आपको बता रही हैं। कार्य मंत्रणा समिति और विधायक दल की बैठक आज होनी है। विधानसभा सत्र का एजेंडा तय करने के लिए ये बैठक बुलाई गई। विधानसभा अध्यक्ष रितु खन्डूड़ी भूषण की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। सत्र को व्यवस्थित और सौहार्दपूर्ण ढंग से संचालित करने पर बैठक होनी है, चर्चा होनी है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सत्र के एजेंडे पर चर्चा होगी। यह बैठक आज देहरादून में आपको बता रही है। कार्य मंत्रणा समिति और विधायक दल की बैठक आज होने वाली है, जिस पर कई ऐसे मुद्दे हैं, एजेंडे हैं, जिनको लेकर चर्चा होगी। विधानसभा सत्र का जो एजेंडा है उसको लेकर बातचीत की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ने ये बैठक बुलाई है। सत्र को व्यवस्थित और सौहार्दपूर्ण ढंग से संचालित करने को लेकर चर्चा। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राशिफात अली लाइव जुड़ चुके हैं। राशिफात, देहरादून में आज बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। विधायक दल की और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होने वाली है। क्या कुछ पूरी जानकारी इस बैठक को लेकर? 12 बजे ये कार्य मंत्रणा की बैठक होगी, क्योंकि विधानसभा का सत्र आहूत किया गया है और 5 फरवरी से लेकर के 8 फरवरी तक इसका समय है। बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष सत्र है। इसमें प्रश्नकाल तो चलेगा ही, लेकिन साथ ही कुछ और मुद्दे भी रहेंगे। और सबसे खास मुद्दा, जैसा कि सभी जानते हैं, कि यूसीसी को लेकर के बहुत चर्चाएं हैं। तो बहरहाल, क्योंकि जब विधानसभा का सत्र होता है तो विपक्ष हंगामा करता है, प्रदर्शन होता है और सत्र सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। तो सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए पहले कार्य मंत्रणा की बैठक की जाती है, सर्वदलीय बैठक होती है, विधानमंडल दल की बैठक होती है और ये जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके साथ होती है। और वो ये अपील भी करती हैं कि जो विपक्ष हैं या फिर जो भी सदस्य हैं सदन के, वो सुचारू रूप से सदन को चलने दें। क्योंकि देखा यह जाता है कि अगर मसलन 5 फरवरी से 8 फरवरी तक का अगर ये सत्र है तो इसमें महज 2 दिन ही सही से चल पाता है सत्र। तो इसको लेकर के देखिए, जनता का नुकसान है, पैसे का नुकसान है, वक्त का खामियाजा उठाना पड़ता है। तो ये कार्य मंत्रणा की बैठक में तो एजेंडा तय होता है कि क्या क्या एजेंडा रहने वाला है। इसके साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो 5 फरवरी का दिन रहेगा उसमें तो निधन के शोक जो प्रस्ताव है वो रहेंगे, लेकिन 6 फरवरी का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। 6 फरवरी को एक कैबिनेट की बैठक भी होगी अलग है। उसके साथ ही यूसीसी के ऊपर मोहर लग सकती है, उसको पटल पर रखा जा सकता है और इस दौरान विपक्ष हंगामा कर सकता है, क्योंकि अभी से वो इस बात को लेकर के मुद्दे को उठा रहा है कि उनको जो प्रति है वो पढ़ने के लिए नहीं दी गई है। तो ये तमाम बातें रहने वाली हैं इस वक्त के विधानसभा के सत्र में और 5 फरवरी से 8 फरवरी तक ये रहेगा। लेकिन सबसे पहली और खास बात ये होती है कि कार्य मंत्रणा में एजेंडा तय किया जाता है। तो 11:30 बजे के करीब सभी जो सदस्य हैं वो बैठक में शामिल होंगे। उसके बाद सर्वदलीय, क्योंकि एक बैठक होती है जिसमें अलग अलग दलों के जो सदस्य होते हैं जो चुनकर के विधानसभा में पहुंचे, उन सबसे भी बैठक होती है। फिर विधानमंडल दल की बैठक होती है। तो तमाम ये प्रक्रियाएं अभी पहले से कर ली जाती हैं। वही राशिफात, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया कि जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि देखिए विधानसभा सत्र यहाँ पर शुरू होने वाला और उसको लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। तो वही विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? हाँ दीपिका, देखिए जब विधानसभा का सत्र चलता है तो धरना प्रदर्शन होता है और धरना प्रदर्शन के लिए एक सख्त आदेश दे दिए गए हैं। एक तो जो विधानसभा का बाहर का परिसर है उसके 300 मीटर तक बिल्कुल बैरिकेटिंग लगा दी गई है, कोई नहीं जा सकता है, जिनका पास है वही अंदर शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही एक धारा 144 लगा दी गई है, कोई भी धरना प्रदर्शन बिना परमिशन के नहीं हो सकता है। क्योंकि जब विधानसभा का सत्र होता है तो विपक्षी हो या फिर दूसरे दल हो या फिर जो भी अपनी बात को रखना चाहते हैं, तो देखा जाता है कि बहुत बड़ा प्रदर्शन हो जाता है। और जो विधानसभा जहां पर स्थित है कोई कंजेस्टेड एरिया है, आबादी वाला क्षेत्र है और आने जाने वालों को, आवागमन करने वालों को, उस इलाके में रहने वालों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए धारा 144 लगा दी गई है। कोई भी विधानसभा के आसपास प्रवेश नहीं कर सकता है, सदस्यों के अलावा या फिर जिनके पास पास जारी किए गए हैं उनके अलावा। और बैरिकेटिंग चारों तरफ से लगा दी जाती है, क्योंकि देखा जाता है कि प्रदर्शनकारी जब प्रदर्शन करते हुए आते हैं तो बहुत करीब तक विधानसभा के भी पहुंच जाते हैं अपनी बात को रखने के लिए या प्रदर्शन करते हुए। तो उनको पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, बैरिकेटिंग लगा करके दूर ही उनको रोका जाएगा। करीब 300 मीटर पहले ही ये बैरिकेटिंग लगा दी जाती है, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी, किसी तरह की कोई बाधा विधानसभा के सत्र में ना। बिल्कुल राशिफा, देखिए अभी उत्तराखंड की बात करें तो इस समय यूसीसी का जो मुद्दा है वो लगातार उत्तराखंड में गरमाया हुआ है, और विधानसभा सत्र की बात करें तो क्या कुछ सवाल जवाब उठ सकते हैं यूसीसी को लेकर, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ जानकारी? दीपिका, बहुत खास ये दिन रहने वाले हैं, क्योंकि यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो तो राज्य सरकार को मिल गया था और 3 फरवरी की जो कैबिनेट की बैठक थी, जैसा कि उसमें अंदाजा था कि जो यूसीसी है उस पर चर्चा होगी, विस्तृत चर्चा होगी, लेकिन कैबिनेट की बैठक में नहीं रखा गया। इसको अगली कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा, जो 6 फरवरी को कैबिनेट की बैठक है। और जाहिर सी बात है, यूसीसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरे देश में इसकी चर्चा है, उत्तराखंड में इसकी चर्चा है और
ऐसा राज्य बनने जा रहा है उत्तराखंड, अगर ये पटल पर रखा गया, अनुमोदन हुआ राज्यपाल का, तो उसके बाद जो है यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो सकता है। लेकिन अभी दीपिका इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। विपक्ष मानता है बहुत चुनौतीपूर्ण है, इतना आसान नहीं है यूसीसी को उत्तराखंड में लागू करना। सम सूची की चर्चा भी होती है दीपिका, सम सूची का जिक्र किया जाता है कि सम सूची जो है ज्यादा प्रावधान केंद्र सरकार के हैं, केंद्र सरकार लागू कर सकती है, राज्य नहीं कर सकती है। बहरहाल इस पर बहुत वार पलटवार का दौर है, लेकिन इस वक्त अगर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है उत्तराखंड में, तो ये विषय सिर्फ यूसीसी को लेकर के है। और राज्य सरकार ने ये जो विशेष सत्र बुलाया है, इसमें भी संभावना यही है कि यूसीसी को पटल पर रखा जाएगा। बहरहाल 6 फरवरी को कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में जो ड्राफ्ट आया था वो ड्राफ्ट रखा जाएगा, मंत्रिमंडल उस पर मोहर लगाता है या फिर अगली कोई रणनीति तय करता है। लेकिन उम्मीद और संभावना इसी बात की है कि जो विशेष सत्र है इसमें 10% जो क्षैतिज आरक्षण है आंदोलनकारियों का वो तो है ही, लेकिन यूसीसी का मुद्दा सबसे बड़ा है और पटल पर यूसीसी को रखा जा सकता है। बिल्कुल राष्ट्रपाल, देखिए जो हाल ही में अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें यूसीसी को मंजूरी नहीं मिली और भी कई मुद्दे थे जिनके ऊपर चर्चा हुई इस कैबिनेट बैठक में। तो वहीं आप बता रहे कि जो अगली कैबिनेट है उसमें क्या कुछ कहा जा सकता है कि मंजूरी मिल सकती है यूसीसी को? हाँ दीपिका, देखिए क्योंकि एक चुनौतीपूर्ण है यूसीसी और इतना आसान नहीं है कि सिर्फ ड्राफ्ट मिल गया और पहली कैबिनेट में वो पास हो जाए प्रस्ताव। लेकिन क्योंकि मंत्रिमंडल भी उस पर विचार करना चाहता है, किसी तरह की कोई खामियां ना रह जाए, कानूनी प्रावधान में किसी तरह की कोई खामी ना हो। यूसीसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इतना आसान नहीं है उसको पढ़ना, पूरे ड्राफ्ट को पढ़ना। और फिर क्योंकि 3 फरवरी को तो यूसीसी का जो ड्राफ्ट है, माफ कीजिएगा, 2 फरवरी को ये मिला था और 3 फरवरी को कैबिनेट की बैठक थी। तो इतना आसान नहीं था कि मंत्रिमंडल उसको एक ही बार में, एक मोटी पुस्तक है करीब 400 से 500 पेज का एक ड्राफ्ट है, उसको पढ़ना इतना आसान नहीं है, थोड़ा वक्त चाहिए। तो हो सकता है कि इसीलिए मंत्रिमंडल ने वक्त लिया और उस पर मोहर ना लगी हो, प्रस्ताव ना आया हो। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा सा वक्त है, 6 फरवरी को कैबिनेट की बैठक होनी है और कैबिनेट की बैठक से पहले पहले हो सकता है सदस्य उसको पढ़ ले और पढ़ने के बाद अगर कुछ अमेंडमेंट हो उस पर विचार हो या फिर उसको सदन के पटल पर रखा जाए, इस पर विचार। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राष्ट्रपाल, तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए।